हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनीज क्लासेस। तो आज का हमारा नया टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल वर्ब्स हम किस तरीके से करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल। सबसे पहली चीज बच्चों, मॉडल्स क्या होता है, मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। मॉडल को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्रामर में यूज आता है अप टू 12th स्टैंडर्ड तक, और स्पोकन इंग्लिश में बोलने के लिए हमें मॉडल्स के वर्ड यूज करने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज हम एक्सप्लेन करेंगे कि मॉडल क्या होता है, मॉडल को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। मॉडल कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपने एक्सप्रेशंस में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में यूज करते हैं। मान लीजिए बच्चों, अगर मैं किसी मजबूरी में कोई काम कर रही हूँ तो मैं बोल के तो नहीं बताऊंगी कि मेरा मन नहीं है और मुझे वो काम करना पड़ रहा है, तो मैं अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करूंगी। दोज आर वर्ड्स, दोज फीलिंग्स जो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, मॉडल्स कहलाएंगे। कई बार होता है हमारा किसी चीज को करने का मन होता है या आवश्यकता होती है या हमें करना चाहिए, कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, कई सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम किस तरीके से शो करें अपने इमोशंस को। वो सारे वर्ड्स जो इमोशंस हम शो करते हैं वो हम किसके थ्रू शो करते हैं, वो हम शो करते हैं मॉडल्स के थ्रू। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल्स। इसके थ्रू, इन वर्ड्स के थ्रू आप अपने इमोशंस को शो कर सकते हैं। अगर आप जो भी इमोशंस फील कर रहे हैं आप वो वर्ड यूज करेंगे, अब सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि ये इमोशंस आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं। तो मॉडल्स वर्ड बहुत सारे होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मॉडल्स वर्ड सिखाऊंगी, मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। मेरी सारी सीरीज है, उसके थ्रू आप इंग्लिश बोलना बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इस टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं, मॉडल्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहला जो मॉडल होता है वो अपन यूज कर रहे हैं कैन। बहुत इजी मॉडल होती है और बहुत ज्यादा यूज आती है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। अगर जब नहीं देखे हैं आप लोगों ने तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके संग हमें मॉडल्स यूज करनी है। अगर हमें कुछ नहीं आता तो हमें स्टार्टिंग करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस मॉडल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है हिंदी में। तो कैन को हम यूज कहां करेंगे, तो सबसे पहली चीज कैन को हम यूज करेंगे एज ए एबिलिटी। हमें शो करना है कि हम कहीं पे अपनी एबिलिटी को शो करना चाह रहे हैं, हमारी क्षमता को, हमारी पोटेंशियल को हम शो कर रहे हैं कि या आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो मेरी एक क्षमता है, मेरी एक पोटेंशियल है कि हाँ मैं बोल सकती हूँ। कोई और बोल सकता है वो मुझे नहीं पता, पर मैं बोल सकती हूँ। दैट इज मैं यहाँ पे यूज करूंगी आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं बात कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ओपन दिस बोटल्स कैप। तो आई कैन, मैं कर सकती हूँ, मैं खोल सकती हूँ उस बोतल का ढक्कन। तो मैं खोल सकती हूँ, ये मेरी एक पोटेंशियल है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एबिलिटी। जहां जहां भी अपन को अपनी एबिलिटी शो करनी है वहां पे हम यूज करते हैं कैन का। दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक होती है फॉर्मल रिक्वेस्ट और एक होती है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। यहाँ पे जो यूज होता है वो होता है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट होती है जब हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से कि भाई कैन आई यूज योर पेन, कैन आई सिट हियर, कैन आई गेट ए स्लाइस ऑफ पिज्जा फ्रॉम योर प्लेट। तो जहां पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैन आई कम इनसाइड ममा के रूम में एंटर होना है, तो जहां पे हम किसी से इनफॉर्मल जो लोग हैं हमारी लाइफ में, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे मदर फादर, हमारी फैमिली, वो सब होते हैं इनफॉर्मल्स में। तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं कैन का। फॉर्मल के लिए क्या यूज करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करेंगे कैन का। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम कैन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं एबिलिटी के लिए और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। इस तरीके से हम बहुत सारी सेंटेंसेस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, सबसे पहले हम कैन की बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रही हूँ एबिलिटी की। मैं अपनी एबिलिटी शो कर रही हूँ। आई कैन गो रशिया, मैं रशिया जा सकती हूँ। तो आई कैन गो, मैं जा सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपनी एबिलिटी शो कर रही हूँ। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट यूज करना है। यहाँ पे आप यू भी लगा सकते हैं, आप दूसरा सब्जेक्ट लगाए दे,
आप जो भी सब्जेक्ट्स लगाना चाहें वो सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और नए नए सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कैन से। कैन का मतलब आपको याद रखना है कि जहां पे भी आपको एबिलिटी शो करनी है वहां आप कैन लगाएंगे, और जहां पे आपको इनफॉर्मल रिक्वेस्ट यूज करनी है वहां पे आप कैन लगाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने एक रिक्वेस्ट करी है, एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट अपनी मम्मा से करी है, भाई से कर सकती हूँ, किसी भी फ्रेंड से कर सकती हूँ। You can use my, you, can I sit here? You can sit here. उसने जवाब दिया you can sit here. Yes, you can sit here. तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। तो इस तरीके से इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज कर रहे हैं और हम एबिलिटीज शो करने के लिए कैन का यूज कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से कैन से सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन करने हैं। आप इनको बनाते जाइए, जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको इसको सॉल्यूशन करूंगी। नेक्स्ट जो मॉडल है वो हम ले रहे हैं, वो है हमारी मे मॉडल जो होती है, सेकेंड मॉडल, इसमें आपको पॉसिबिलिटी के लिए यूज होती है। मे पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। संभावना कितने परसेंट संभावना होती है किसी भी काम को होने की? तो वो होती है 100% बच्चों। 100% किसी भी चीज को होने का हम सोचते हैं कि हाँ 100% मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये तैयारी कर रही हूँ, मेरे मार्क्स आएंगे, वो मेरे पूरे में से पूरे आएंगे। हम किसी भी चीज को सोचते हैं वो 100% से सोचते हैं। तो किसी भी चीज के होने की और ना होने की, जो होने की संभावना होती है वो 100% होती है। हम सोचते यही है कि 100% हमारा वो काम होगा, पर उसमें से कितना परसेंट होता है डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें एफर्ट डाल रहे हैं। तो मे का मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, संभावना है, कितने परसेंट काम के होने की संभावना होती है। तो जब अपन को संभावना होती है 80% काम तो हो ही जाएगा। हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी 80% जब मान के चलते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं बच्चों? मे का यूज करते हैं। जहाँ संभावना बहुत ज्यादा होती है किसी भी काम को कंप्लीट होने की, वहां पे हम यूज करते हैं मे। और आपको यहाँ पे यूज करना है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। फॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है? मैंने आपको इनफॉर्मल रिक्वेस्ट बताई थी कैन के लिए, तो आपको यहाँ पे मे के लिए इनफॉर्मल रिक्वेस्ट यूज करनी है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है आपकी जो कैजुअल रिक्वेस्ट होती है, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर्मल, यानी कि आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल, आपकी मैम, या आपके ऑफिस, या आपका जो भी आपके जो स्टाफ है, ये सब चीज क्या हो जाती हैं? फॉर्मल रिक्वेस्ट में आती हैं। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट जहाँ पे आपको अपने से बड़ा इन द सेंस आपको अपने वर्क रिलेटेड कोई आपको यूज करना है वर्ड, तो वहां पे आपको यूज करना है मे का। वहां पे आप कैजुअल बात नहीं करेंगे, वहां पे आप प्रोफेशनलिज्म जहाँ पे शो करना है वहां पे हम फॉर्मल रिक्वेस्ट यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, पॉसिबिलिटी संभावना जहाँ पे किसी चीज के 80% है किसी काम के होने की, और दूसरा फॉर्मल रिक्वेस्ट जहाँ पे आपको यूज करनी है वहां पे मे आई कम इन सर, वहां पे आप कैन आई कम इन नहीं लगाएंगे, आप मे आई कम इन लगाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है कैन में और मे में। चलिए सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। पॉसिबिलिटी का जो सेंटेंस है संभावना, मे बी he is going to outside. He may go outside, ये भी हो सकता है। He may go outside. आपको ऐसा लग रहा है कि वो बाहर जाएगा, आपको वहां पे ज्यादा चांसेस, क्योंकि वो रोज जाता है इसलिए वो जाएगा, तो आपको वहां पे लग रहा है कि वो ज्यादा चांसेस हैं जाने के। हो सकता है वो ना जाए, तो वहाँ बहुत कम चांसेस होंगे, 20% चांसेस होंगे किसी काम के ना होने के। यूजुअली वो रोज जा रहा है बाहर, तो वो आज भी बाहर जाएगा। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि वो जाएगा, तो 80% चांसेस हमारे हिसाब से उस काम के होने के हैं, तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं मे को। ही मे गो आउटसाइड, ही मे फिनिश हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया होगा। तो ही मे, या फिर जो भी मॉडल्स के संग आपको सब्जेक्ट लगाना है वो आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से मे मतलब किसी भी काम के चांसेस के होने के 80% होते हैं, तो हम इस तरीके से मे का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम फॉर्मल रिक्वेस्ट की। हमको किसी से रिक्वेस्ट करनी है फॉर्मल, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे? मे का। मे आई स्पीक सर,
मे आई स्पीक, मैं बोल सकती हूँ। तो क्या मैं बोल सकती हूँ? मैं परमिशन ले रही हूँ अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, अपने कलीग से, तो मैं वहां पे फॉर्मल हूँ, मैं वहां पे इनफॉर्मल नहीं हूँ। तो वहां पे मेरे को या यूज करना है मे, कैन नहीं यूज करना है। मे आई यूज योर पेन सर, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मे आई यूज दिस पेन। तो इस तरीके से हमने मे का यूज किया पॉसिबिलिटी, संभावना को शो करने के लिए, और दूसरा हमने यूज करा फॉर्मल रिक्वेस्ट को शो करने में। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी के संग हमने मे को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा मॉडल है माइट। देखिए मे, माइट और मस्ट तीनों यूज आते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। मैं आपको कंपैरिजन के संग करवा देती हूँ, तो अपनी 4 मॉडल्स इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। फर्स्ट हमने करी है कैन, सेकंड मे, थर्ड में आपको करवाती हूँ माइट, और फोर्थ हो जाएगा आपका मस्ट। ये सब एक से, ये तीनों जो है एक से इंटर रिलेटेड है, तो आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। देखिए माइट का भी मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और मस्ट का भी मतलब होता है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। अब संभावना आपने बोला कि मैम मे में भी संभावना यूज करना है, मस्ट में भी संभावना यूज करना होता है, और माइट में भी संभावना यूज करना होता है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कहाँ पे हमें मे लगाना है, कहाँ पे हमें मस्ट लगाना है और कहाँ पे हमें माइट लगाना है। तो देखिए बच्चों, पॉसिबिलिटी तीनों में यूज होंगी, पर चांसेस जो होंगे पॉसिबिलिटी के वो प्रेफर करेंगे। रेफर कैसे करेंगे? देखिए 80% किसी भी काम को करने के चांसेस हैं, तो हम लगाएंगे मे। जहां चांसेस 100% है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, या फिर ऐसा तो होगा ही होगा, जहां फॉर श्योर है कि हाँ हमें ये 100% ये चीज तो होगी ही होगी, हो ना हो अलग बात है, पर जहां पे अपनी चांसेस आपको 80% लग रहे हैं किसी चीज के होने के, वहां पे आप मे लगाएंगे। जहां पे आपको चांसेस 100% लग रहे हैं वहां पे आप मस्ट लगाएंगे। या फिर आप कोई काम मजबूरी में कर रहे हैं कि तुझे करना ही पड़ेगा, जैसे मॉम ऑर्डर देती है कि तुझे बेटा तो ये फिनिश करना ही पड़ेगा, तो वहां पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मे, माइट और मस्ट को हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है बच्चों 80%, मस्ट का 100%, और यहाँ पे आपका माइट का हो गया 20% चांसेस। जब आपको किसी भी काम के करने के होते हैं वहां पे आप माइट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। आपको अपना काम फिनिश करना ही पड़ेगा, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। तो यू मस्ट यानी 100% आपको ये चीज करनी पड़ेगी। यू मस्ट गो आउटसाइड, यू मस्ट गो आउटसाइड। अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है, वो काम करना ही पड़ेगा, यानी आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वहां पे आपको पता चल गया बच्चों मस्ट का कैसे यूज करेंगे। अब अपन बात करते हैं माइट की। He might be complete his work. He might be complete his work. हो सकता है उसने अपना काम कर लिया हो, आप श्योर नहीं हो क्योंकि वो रोज नहीं करता होगा, इसलिए आप श्योर नहीं हो। जहां आप श्योर नहीं हो, जो चांसेस बहुत कम होते हैं किसी भी काम के, वहां पे आप यूज करेंगे माइट। ही माइट बी कंप्लीट हिज वर्क, ही माइट गो आउटसाइड, ही माइट गो आउटसाइड। वो वैसे जनरली तो नहीं जाता है बाहर के, क्या पता। तो देखिए बच्चों, तीनों में डिफरेंस क्या हुआ। जब चांसेस हमको 100% लगते हैं हम मस्ट का यूज करेंगे, जहाँ पे 80% थोड़े ज्यादा है पर 100% नहीं है वहां पे हम मे यूज करेंगे, और जहाँ पे चांसेस बहुत कम है किसी काम को होने के वहां पे हम